नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर, जो नीट पेपर से आ रही है। नीट में एक तो गलत पेपर बढ़ने से सवाई माधोपुर के बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में जमकर हंगामा हुआ। अंग्रेजी वालों को हिंदी का पेपर दे दिया, हिंदी वालों को अंग्रेजी का पेपर दे दिया। और जब गलत पेपर बांटने पर छात्रों ने हंगामा किया और परीक्षा निरस्त करने की मांग की, तो इस दौरान डीएसपी और पुलिस कर्मियों ने छात्रों और अभिभावकों को जमकर पीटा। यानी जो कर रहे हैं उनको आप चुपचाप सहन करते रहो, क्योंकि पेपर निरस्त करने की मांग आपके लिए आपकी पिटाई का सबक हो सकता है। वहीं सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन और शव नहीं लेने, मुआवजा या नौकरी जैसी मांग करने वालों के खिलाफ गहलोत सरकार में लाए गए सख्त कानून सरकार ने अटका दिए हैं। कानून में शव रखकर प्रदर्शन करने पर 5 साल तक की सजा है। भजनलाल सरकार ने कानून पर समीक्षा का फैसला किया है। कानून लागू करने को लेकर बनाए गए रूल्स की मंजूरी के लिए भेजी गई फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय ने लौटा दी है। गृह विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि फाइल समीक्षा के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति को भेजी जाए। समिति इस मामले पर निर्णय करेगी। नीट परीक्षा में डमी विद्यार्थी बैठने से नहीं चूके, इतना हो हल्ला होने के बाद भी किसकी हिम्मत होती है। पुलिस ने नीट में डमी परीक्षार्थी बनकर आए जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर के एमबीबीएस थर्ड ईयर के 3 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया है। एनटीए ने डमी अभ्यर्थियों के बारे में स्कूल प्रशासन को सूचना दी थी। तीनों ने 10 लाख रुपए में पेपर हल करने का सौदा किया था। 10 लाख रुपए में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खराब कर ली है। राजस्थान की राजधानी जयपुर के जेके लोन अस्पताल के ब्लड बैंक में प्लाज्मा चोरी का बड़ा मामला सामने आया। यहां ब्लड बैंक में काम करने वाला लैब टेक्नीशियन कृष्णकांत कटारिया लंबे समय से प्लाज्मा चुरा रहा था, जिसे वहां काम करने वाले दूसरे कर्मचारियों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। मामले की अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर कैलाश मीणा व ब्लड बैंक इंचार्ज ने भी पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि जब लैब टेक्नीशियन से पूछताछ की गई तो उसने प्लाज्मा चुराने की बात कबूल कर ली है। वहीं उसकी कार से 76 बैग प्लाज्मा भी बरामद हुआ है। एक अकेले की हिम्मत हो या कोई ग्रुप इसमें शामिल हो, इसकी जांच अवश्य करनी चाहिए। वहीं जयपुर पर्यटन के लिए एक बड़ी अच्छी खबर। अब जयपुर में राजस्थान का सबसे लंबा रोप वे बनेगा, जो आमेर महल से जयगढ़ और नाहरगढ़ को जोड़ेगा। तीनों पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाले इस रोप वे की लंबाई 6.5 किलोमीटर प्रस्तावित है। यह शहर के एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देगा। साथ ही पर्यटक चंद घंटों में 3 बड़े स्मारक देख पाएंगे। राजस्थान में राजधानी जयपुर में भी गर्मी के तेवर धीरे धीरे तीखे होते जा रहे हैं। रविवार को दिन भर तेज धूप खिली रही। इसी दौरान दोपहर में आम दिनों के मुकाबले आवाजाही कम रही। दिनों रात के पारे में उछाल दर्ज किया गया। यहाँ दिन का पारा 40 डिग्री पार कर गया और रात का पारा 30 डिग्री पार करने के नजदीक पहुंच गया। यहाँ दिन के पारे में 0.8 डिग्री सेल्सियस का उछाल दर्ज हुआ। किडनी तस्करी में हुए खुलासे के बाद राजस्थान सरकार ने जिम्मेदारों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 2 दिन पहले चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर से पूरे मामले की जानकारी ली थी। मंत्री ने दस्तावेजों के साथ अब तक की गई जांच से अवगत कराया है। मुख्यमंत्री ने सख्त और स्पष्ट निर्देश दिए कि पूरे मामले में जो जिम्मेदार है उन पर 0 टॉलरेंस के साथ तत्काल कार्रवाई हो। इसके बाद चिकित्सा मंत्री ने पहली बार फाइल पर जिम्मेदारों पर कार्रवाई के लिए लिखा। साथ ही एसएमएस अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा, प्रिंसिपल डॉक्टर राजीव बगरट्टा और आरयूएचएस के वीसी डॉक्टर सुधीर भंडारी से इस्तीफा मांग लिया। डॉक्टर भंडारी से तो खुद मंत्री ने मिलकर इस्तीफा मांगा है। एक बार फिर रफ्तार का कहर। सुबह कार और मिनी ट्रक की टक्कर में एक परिवार के 6 जनों की मौत हो गई। अवैध बजरी भरने के लिए अचानक घुमा ट्रक कार के अंदर घुस गई, 6 की मौत हो गई। जिम्मेदार कौन, इस पर आप अवश्य कमेंट करें। 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के मतदान के दौरान कुचिरा कस्बे में धारा 144 उल्लंघन के आरोप में खीवसर विधायक हनुमान बेनीवाल पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। वहीं भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर ज्योति मिर्धा की तरफ से चुनाव पर्यवेक्षक रिपुदमन सिंह,
ढिल्लों ने शिकायत दी थी। उधर शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौड़ के खिलाफ बीएसएफ अफसर विकास कुमार को धमकाने व अभद्र व्यवहार का मामला चोमू थाने में दर्ज हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार राठौड़ लोगों के साथ स्कूल पहुंचे और अभद्र व्यवहार किया। ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार का औपचारिक उद्घाटन रविवार शाम को होटल जय महल पैलेस में हुआ। सुबह जहां वेडिंग एक्सपो में डेस्टिनेशन वेडिंग को लेकर चर्चा हुई, वहीं शाम को देश भर से जुटे ऑपरेटर के लिए कल्चर प्रोग्राम रखा गया। रीगल वेडिंग थीम पर करीब 50 महिला और पुरुष कलाकारों ने राजस्थानी रॉयल वेडिंग को परफॉर्मेंस के लिए दिखाया। मैत्री पहाड़ी ने प्रस्तुति को कोरियोग्राफ किया। शो में फॉरेन टूर ऑपरेटर्स, वेडिंग प्लानर्स, ट्रैवल एजेंट्स और होटेलियर शामिल हुए। जयपुर के सिंगर समर्थ स्वरूप ने समान नाम से अपना नया म्यूजिक एल्बम तैयार किया है। इस म्यूजिक एल्बम को टी सीरीज की ओर से 7 मई को सोशल मीडिया पर रिलीज किया जाएगा। समर्थ ने इसके लिए 4 गाने गाए हैं जो लोगों को एक अलग तरह का एहसास कराएंगे। इस एल्बम पर समर्थ ने कहा कि समाज के पीछे का विचार विभिन्न शैलियों को मिलकर संगीत की रचना करना था। लोगों को सुबह घूमते, शाम को, रात को कहीं पर भी श्वान के काटे जाने की खबरें आए दिन रहती है। उसके बावजूद भी श्वान पर क्या कार्रवाई होती है, इसको आप अवश्य समझ सकते हैं। जयपुर में गुजर के थड़ी शांतिनगर के बी ब्लॉक में श्वान ने 3 लोगों को काटा। इसमें 2 बुजुर्ग और 1 युवती शामिल है। श्वान ने मॉर्निंग वॉक पर जा रही महिला सहित 3 जनों को काटा। लोगों में आक्रोश, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। बिजनेस में निरंतरता से सफलता अर्जित की जा सके, इसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट करना जरूरी है। समय पर लिया गया व्यावसायिक निर्णय आपकी सफलता को निर्धारित करता है। देश भर के 400 से अधिक बिजनेसमैन को कुछ ऐसे ही गुर सिखाएंगे बिजनेस एंड लीडरशिप कोच CA राहुल मालोदिया ने दिल्ली रोड स्थित ताज आमेर होटल में रविवार को 4 दिवसीय व्यापारी टू CEO रिट्रीट 4.0 कॉन्फ्रेंस का समापन हुआ। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मार्केटिंग, सेल्स, ब्रांडिंग, IPO, शेयर बाजार, टीम प्रबंधन और व्यवसायों को बढ़ाने पर अमूल्य रणनीतियां साझा की। जयपुर में एकमात्र सरकारी मिनी तरनताल 145 दिन तक तैराकी सिखाने के लिए तैयार हो चुका है। इसमें सोमवार से तैराकी सिखाने के लिए रोज 4-4 पारियों में 40 मिनट की ट्रेनिंग दी जाएगी। खास बात यह है कि यहाँ पर बालिका खिलाड़ियों के लिए दोनों ही पारियों में अलग से ट्रेनिंग दी जाएगी। बाकी पारियों में बालक बालिका खिलाड़ियों को एक साथ ट्रेनिंग दी जाएगी। यहाँ पर ट्रेनिंग लेने के लिए खिलाड़ियों को सवाई मानसिंह स्टेडियम में इंडोर स्टेडियम में आवेदन फॉर्म लेना होगा। इसकी फीस 1000 रुपये होगी। इसमें स्कूल की ID के साथ आधार कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र की कॉपी लगानी होगी। तैराकी सीखने के लिए अधिक उम्र 18 वर्ष और कम से कम 4 फीट की लंबाई होना जरूरी है। अगर लंबाई इससे कम हुई तो आवेदक को तैराकी सीखने का मौका नहीं दिया जाएगा। प्रत्येक शिफ्ट में अधिकतम 40 तैराकों को आवेदन कराया जाएगा। शहर की सफाई व्यवस्था की सतत एवं प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए 7 जोनों में 7 अधिकारियों की टीम ने सफाई व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया। 4 घंटे निरीक्षण के दौरान 3 सफाई कर्मचारी व 1 सफाई निरीक्षक अनुपस्थित मिले। उन्हें मौके से ही कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने मौके पर खड़े होकर सफाई भी करवाई। भाजपा विधायक कालीचरण सराफ ने अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को लेकर पिछली कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। सराफ का कहना है कि पूर्ववर्ती गहलोत सरकार द्वारा आनन फानन में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले थे, जो सस्ती लोकप्रियता का हिस्सा है। बिना किसी तैयारी के इन्होंने स्कूल को संचालित कर दिया। 6ठी कक्षा तक हिंदी माध्यम में पढ़े बच्चों को अचानक अंग्रेजी माध्यम में भेजा जाएगा तो वह क्या सीखेगा? बच्चे को कुछ समझ ही नहीं आएगा। इसके अलावा जिन हिंदी मीडियम स्कूलों को अंग्रेजी मीडियम में परिवर्तित किया गया है उनमें अंग्रेजी माध्यम के अध्यापक भी नहीं है। फिर हिंदी मीडियम के अध्यापक अंग्रेजी मीडियम के बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? इसलिए हमारी सरकार का इनको फिर से हिंदी माध्यम में करने का निर्णय सही और उचित कदम है। इस पर आप क्या कह सकते हैं और इस पर आप अवश्य कमेंट करें कि क्या यह उनका बयान सही है या क्या है। विश्व हास्य दिवस पर रविवार को शहर में कई जगह हंसने हंसाने के कार्यक्रम हुए। शहर के हंसोड़े एकत्र हुए और बिना चुटकुले, बिना कोई बात कहे जोर जोर से ठहाके लगाने लगे। अच्छी सेहत के लिए हंसी ठहाके लगाने के लिए सेंट्रल पार्क में सुबह 6:30 बजे से ही लोग एकत्र होने लग गए। पार्क के हर कोने में अलग अलग ग्रुप व संस्था की ओर से हास्य दिवस मनाया गया। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।